लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रुको, मैं लेस बांध रही हूँ। आउच! गोविंद, ये क्या बेहुदा मजाक है? क्या तुम्हें स्कूल में यही सिखाया जाता है? मैंने क्या किया? तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। ऐसी गंदी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैडम, किक लगाने से फुटबॉल कैसे उछलती है शायद तुम्हें नहीं मालूम। कहीं भी जा सकती है। मैंने कोई गंदी हरकत नहीं की। गंदगी तो शायद तुम्हारे दिमाग में है मैडम। नॉनसेंस, बिहेव योरसेल्फ गोविंद। गोविंद, ये तुम्हारी टीचर है। टीचर के साथ कैसे बात करते हैं? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ये हमारे बीच की बात है। हाँ, तुझे बीच में आकर तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? शायद तू जानता नहीं, मिनिस्टर का बेटा हूं मैं। चाहूं तो स्कूल से 2 मिनट में तेरी छुट्टी करा दूं। बहुत ताकतवर हो तुम। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। कम चलो, कम टू द बस। Come on, get inside, quick! Come on! Get inside! Hey! Hey! Jal! खबरदार, जो अपनी जगह से कोई हिला, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हाथ ढूंढ डालूंगा सबको। चल जल्दी, मैं बोलता हूँ। चल हिम्मत कर दी रे तूने। अब तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है कुत्ते। कुत्ते! सब खत्म। मास्टर, अरे साली, ये मिलिट्री तो क्या, सारी हिंदुस्तान की मिलिट्री तेरे को बचा नहीं सकती। मास्टर, जिस दिन मेरे भाई को पता चला ना, वो दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मास्टर, ये जाओ, ये जाओ,
देखो। सर, इस बात का किसी को पता ना चले कि इसकी गिरफ्तारी में मेरा कोई हाथ था। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन स्कूल के उन बच्चों की है। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उन पर कोई आज आ जाए। आई अंडरस्टैंड मिस्टर अजय, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने इस देश के लिए कितना बड़ा काम किया है। इस बात को राजी रखा जाएगा। वेल डन। थैंक यू सर। सर, थैंक यू जया। एक बात पूछूं? थोड़ी देर पहले जब गोविंद ने आपका हाथ पकड़ा था तो आपने ये कहकर हाथ छुड़वा लिया कि तुम बहुत ताकतवर हो, और इसे गोविंद आपने मेरा स्टूडेंट है जया, और वो देश का गद्दार। मैं चाहता तो गोविंद की बदतमीजी का जवाब दे सकता था, मगर ऐसा करने से उसके अंदर का घमंड नहीं टूटता, बल्कि बदले की भावना और जाग जाती। सजा देने से स्टूडेंट्स में बदलाव नहीं आता, और मैं गोविंद में बदलाव देखना चाहता हूं। अरे गोविंद, रियली वेरी सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके गोविंद, कम ऑन कम ऑन। छोटे गिरफ्तार हो गया है और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे। उन कुत्तों ने उसको जकड़ लिया, हमारे शेर जैसे भाई को कुत्तों की फौज ने जकड़ लिया। नहीं नहीं, छोटे रिहा होगा, छोटे रिहा होगा, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से छोटे रिहा होगा, क्योंकि उसी को तो मालूम है कि न्यूक्लियर बॉम्ब उसने कहां छिपा कर रखा है। उस बॉम्ब के बिना हम अपना प्रण, अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, और आज तक हमने अपना हर वादा पूरा किया है और ये भी करेंगे। क्या बात है मामा, सारे स्टूडेंट्स मैदान में है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हमार 7 दिन की छुट्टी की ना उस दूसरे अजय ने। इस बात पर हम ना पिकनिक पर जा सके ना मजे उड़ा सके, घर में पड़े पड़े बैंगन की तरह सड़ गए हम एक और ऐसा बदला ले कि हरामजादा सारी जिंदगी आऊ करे। लेकिन ये जया की किताब में क्या रख रहे हो तुम? ये तो का बाद में पता चले। चल आऊ आऊ। आऊ। गुड मॉर्निंग। टेबल पे रख दो। आज आपने टाई नहीं लगाई है सर? क्यों? टाई लगा बिना मैं पढ़ा नहीं सकता? गुस्सा क्यों होते हैं सर? लेकिन आप टाई में ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लगते हैं। आई होप आज तुम लोग में से कोई शरारत नहीं करेगा, क्योंकि आज मैं जो लेसन पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। क्या बात है मामा, सर इतनी बुरी तरह काहे चौंके? किताबा बम रख दिए होगा। मामा आओ आऊ। क्या है, जरा बाहर आना। मैं सर? यस। लागत है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन हुआ है। वो कहा है कि पहले सर जया को समझाएंगे, ओ का बाद जया हम लोगन को समझाएगी, ओ का बाद कहा होगा? देखो जया, ये पहली जिया बेकरार है, आई बहार है, आजा मोरे साजना तेरा इंतजार। देखो जया, ये पहली बार है, पहला खत है। अगर किसी के हाथ लग गया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। बी केयरफुल। टूरी, सर तुझे अकेले में बाहर क्यों लाए थे? और ये तेरे हाथ में चिट्ठी कैसी? सर ने दी है। आई लव यू। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सर की हरकत हो सकती है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। तूने क्या सोचा है? इस खत का जवाब देगी
ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है, तो समझ कर बताऊंगी। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। तो ये लीजिए। अब मुझे तुम्हारी किताब की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद दुकान से खरीद कर लाया हूं। जाकर बैठ जाओ। साइलेंस। मामा, लागत है आज फिर हम लोगन की पढ़ाई नहीं होने वाली। आज का रख दिया है तुमने? मामा आओ आओ आओ। जया, लागत है कि मास्टर जी तुमका कुछ समझाना चाहते हैं। जाओ उनका साथ। शगुन, बस बहुत हो गया मास्टर जी के साथ मजाक। गोविंद, छोड़ दो उसे। जया, प्लीज कम आउटसाइड। मास्टर के आऊ में क्या है, जया के आऊ में। मास्टर के दिल में जया, जया के दिल में मास्टर। ये दिल जया देगी मास्टर को, मास्टर को। जया, ये दूसरी बार है, ये दूसरा खत है। इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में ऐसी हलचल मच रही मैं बयान नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो, मैं बहुत बेचैन हूं। समझने की कोशिश करो। क्या बात है, दूसरी चिट्ठी। देख, अगर तू सर को नहीं चाहती तो मुझे बता दे, मैं सर को जवाब दे दूंगी। अभी तक मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें चाहती नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। दिस इज टू मच। अरे तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करता रहा। 2 मरतबा तुमको वार्निंग दी, इसके बावजूद तुमने तीसरा लव लेटर लिखा, वो भी अपने टीचर को, अपने गुरु को। हद हो गई बेशर्मी की। अगर मिस्टर अजय की जगह कोई दूसरा होता ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। अरे ये तो इनकी शराफत है कि उन्होंने सीधे जाकर मुझसे कंप्लेंट की। सर, आप मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप एक तरफा बात सुनकर मुझे डांट नहीं सकते सर। मेरी भी तो बात सुनिए, मुझे क्या कंप्लेन करनी है? तुमको क्या कंप्लेंट हो सकती है? तुम्हारा लेटर तो सामने रखा हुआ है। लेटर है, लेटर है, ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये मैं भी देख सकती हूँ कि ये लेटर है, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये लेटर कहाँ से आया है, किसने लिखा है और क्यों लिखा है? अच्छा, कहाँ से आया, किसने लिखा? तुमने लिखा हो किसने लिखा है? ये लेटर मैंने नहीं लिखा है सर, इन्होंने मुझे लिखा है। क्या बकवास करिए तुम? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, ये लेटर मैंने लिखा है। और नहीं तो किसने लिखा है? याद कीजिए, जब आपने मुझे पहली बार ये लेटर दिया था तो क्या कहा था आपने? पहली बार है, पहला खत है, अगर किसी और के हाथ लग गया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी, यही ना? और क्या करता मैं? तुम्हें बदनामी और गलत रास्ते पर चलने से रोकने के लिए क्या करता? अगर ऐसी बात है तो दूसरा लेटर देते वक्त ये क्यों कहा था कि इस वक्त मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कैसी हलचल मची हुई है ये मैं बता नहीं सकता। बस इतना समझ लो कि मैं बहुत बेचैन हूँ। अरे अजय बाबू, ये क्या चक्कर है? आप कहते हैं ये खत इसने लिखा है, ये कहती है आपने लिखा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सर, आप मेरा कैरेक्टर अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं मैं अपनी गुरु की कितनी इज्जत करता हूँ। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ सर, ये खत मैंने नहीं लिखा है। आप बोलो, ये मेरी कसम खाने को तैयार है। तो मैं भी कसम खाती हूँ सर, आपके सर की कसम, कि मैंने भी ये खत नहीं लिखा है। अरे क्या मुसीबत है? तो मेरी कसम खा रही है, मेरे सर की कसम खा रही है। मतलब दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा होगा, तो मेरा मरना तो पक्का हो गया। अब मुझे बताना पड़ेगा ये खत किसने लिखा है। अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो मुझे स्कूल में पढ़ाने का कोई हक नहीं है। मेहरबानी करके कल आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए। अच्छा, अरे नहीं 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 अजय बाबू, मैं आप जैसा काबिल टीचर नहीं खोज सकता। इंक्वायरी बाद में होती रहेगी, फिलहाल मैं इस लड़की को एक कसूरवार ठहराता हूँ।
आप बताइए इसको क्या सजा दी जाए? इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए सर जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक सबक हो। इसे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 15 दिन कुछ ज्यादा नहीं होगी? बच्ची की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा सर, ये हॉस्टल में बैठकर पढ़ लेगी, सीधा इंटेलिजेंट गर्ल। बस कीजिए, अब बेकार में मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे स्कूल से 15 दिनों के लिए निकालना था ना, आपने निकाल दिया। अब तो आपको सुकून मिल गया।